हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं उनकी तो ज़रूर चल रही होगी। तो आज हम लोग आफ्टर एप्पल पिकिंग, जो कि पोयम मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियोज़ में, उसकी समरी को देखने वाले हैं। और जिसने पोयम वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो मेरी पिछली वीडियोज़ में जाकर के हिंदी और इंग्लिश मैंने पूरा अच्छे से क्लियरली उसको समझाया है, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम आफ्टर एप्पल पिकिंग की पूरी समरी देखने वाले हैं। ये कब पब्लिश्ड हुई थी, इसका जैनर क्या है, कौन कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, इसकी लिरिकल थीम क्या है, इसमें कौन सी राइमिंग स्कीम है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आफ्टर एप्पल पिकिंग की पूरी समरी वाला पार्ट। आफ्टर एप्पल पिकिंग के पोइट कौन है? तो आफ्टर एप्पल पिकिंग के पोइट हैं रॉबर्ट फोस्ट। जब हमने पोएम वाला पार्ट किया था तब हमने देखा था कि आफ्टर एप्पल पिकिंग के पोइट हैं रॉबर्ट फोस्ट। ये कब पब्लिश हुई थी? तो ये 1940 में पब्लिश हुई थी। और कौन से कलेक्शन में पब्लिश हुई थी? तो ये नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में पब्लिश हुई थी। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन एक कलेक्शन है, रॉबर्ट फोस्ट का पोएम्स का कलेक्शन है, और ये सेकंड वाले कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। ये आपको याद रखना है। चलिए अब इसका समरी वाला पार्ट देख लेते हैं हम पूरा। आफ्टर एप्पल पिकिंग इज अ रिफ्लेक्टिव एंड सिंबॉलिक पोएम इन विच द स्पीकर, अ टायर्ड एप्पल पिकर, स्टैंड्स बिटवीन wakefulness and sleep, thinking about his day's work and life's deeper meaning. आफ्टर एप्पल पिकिंग में जो नरेटर हैं, जो पोइट हैं, उन्होंने क्या बताया है इस पोयम में? ये पोयम पूरी उनके एप्पल को चुनने के बारे में बताई गई है। उन्होंने बताया है कि एप्पल चुनते हुए मैं कितना थक गया था, और मैं इतना थका था कि जब मैं सोने गया तो मुझे सोते हुए भी ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी एप्पल के बारे में ही सोच रहा हूँ। और वो अपने पूरे दिन के बारे में सोचते हैं कि मैंने आज पूरे दिन भर क्या क्या किया है। He has been picking apples all day and is now weary. उन्होंने पूरा दिन एप्पल को चुना और वो बहुत थक चुके हैं। The scent of apples, the feel of ladders and the image of the orchard fill his mind. उनके पूरे दिन भर का जो भी काम था वो उनके दिमाग में घूम रहा है। वो जब सोने गए तो वो पूरा काम उनके दिमाग में घूम रहा था कि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एप्पल की खुशबू आ रही है, मैं अभी भी लैडर पे खड़ा हुआ हूँ, लैडर पे खड़े होने के बाद जो दबाव महसूस होता है वैसा ही मुझे फील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही थी। ही इज़ सो exhausted दैट ही can't टेल whether ही इज़ ड्रीमिंग और अवेक। वो अपने आप को इतना ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो जगे हुए हैं कि वो सो रहे हैं। He even sees the world through the pane of glass, a reference to his distorted dream-like perception caused by fatigue. थकान की वजह से बहुत बार लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है कि हम जो काम करते रहते हैं वही काम हमको सपने में भी आता रहता है। ओके, तो वही चीज़ नैरेटर के साथ में हो रही है और नैरेटर को पता ही नहीं चल रहा है कि वो रियल लाइफ में है या वो ड्रीम लाइफ में है। उन्हें ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है। He recalled the harvest, the good apple carefully stored and the bruised ones discarded, and began to reflect symbolic on life and mortality. वो क्या कर रहे हैं? वो अपने पूरे दिन भर के काम के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने आज पूरे दिन भर में क्या क्या किया। मैंने अच्छे अच्छे सेब को इकट्ठा किया और स्टोर किया उनको, और जो खराब एप्पल थे उनके साथ में मैंने क्या किया, वो सब कुछ वो अपने पूरे काम को रिकॉल कर रहे हैं। और वो जो पूरा काम है उनका दिन भर का, उसको उन्होंने जीवन और मृत्यु के बीच का जो वर्क होता है ना, वैसे डिस्क्राइब किया है। जस्ट एज सम एप्पल्स आर केप्ट वाइल अदर्स फॉल, पीपल्स लाइव्स एंड अचीवमेंट्स में और नॉट एंड्योर। उन्होंने एप्पल्स की तुलना उन्होंने कैसे की है? उन्होंने एप्पल्स, अच्छे एप्पल्स को स्टोर करके रखा है और जो खराब एप्पल है उनको फेंक दिया है। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा अच्छी उपलब्धियाँ होती हैं, जो अच्छा वक्त होता है उसको हमेशा सहज के रखना चाहिए, और जो खराब वक्त हुआ या फिर जो खराब यादें होती हैं उन्हें हमें भूल जाना चाहिए। As he drifts towards sleep, he wonders, is this ordinary rest?
और सम ह्यूमन स्लिप, उन्हें लग रहा है कि क्या ये नींद जो मैं सोने जा रहा हूँ, ये नींद क्या मेरी बिल्कुल साधारण सी नींद है जो सामान्य लोग लेते हैं, परहैप्स डेथ इटसेल्फ, या फिर ये नींद ऐसी है कि मैं मृत्यु के समीप जा रहा हूँ। द पोयम एंड्स ambiguously, leaving the reader to interpret whether the speaker is merely falling asleep or passing into internal rest। इसमें कवि या फिर जो नैरेटर है वो क्या कहना चाहते हैं, ये एक सस्पेंस है ना। ये जो पोयम जब खत्म होती है तो ये एक सस्पेंस के साथ में खत्म होती है कि वाकई में वो जो कवि हैं वो सच में सो रहे हैं, साधारण जो नींद हम लेते हैं डेली वो वाली नींद ले रहे हैं, या फिर वो मृत्यु वाली नींद जो पूरे उनके जीवन की आखिरी नींद है उसमें जा रहे हैं। तो ये पूरा क्लियरली नहीं बताया है इसमें पोयम में, ये पूरा सस्पेंस रखा हुआ है। चलिए अब इसका हम जैनर देख लेते हैं। इसका जैनर क्या क्या है हमारा। तो सबसे पहले ये पैस्टोरल पोइट्री है। पैस्टोरल पोइट्री का मतलब होता है सेट इन रूरल नेचुरल सराउंडिंग। गांव के बारे में दिखाया हुआ है इसमें कि गांव में जो खेती करते हैं, हम फसल करते हैं, वो सब कुछ दिखाया है। और जो नेचुरल सराउंडिंग होती है, पूरा वातावरण होता है गांव का, वो दिखाया हुआ है। सिंबॉलिक एंड रिफ्लेक्टिव लिरिक है, इसका जैनर है सिंबॉलिक है और एक रिफ्लेक्टिव लिरिक है इसमें। एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्निस्ट पोइट्री, कैसी पोइट्री है ये ऐसी पोइट्री है जिसमें साइकोलॉजिकल डेप्थ है और एम्बिग्यूटी है, मतलब कि थकान के बारे में और जो विचार हमारे जो दिमाग में विचार चलते रहते हैं ना, तो उन्हीं के बारे में है कि हम थक गए हैं या फिर ये जीवन कैसा है, तो इन सब चीज़ के बारे में दिखाया है। चलिए अब इसकी हम थीम्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट थीम है हमारी द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं आपको हर टॉपिक में या फिर हर लेसन में, हमारे जितने भी मैं चैप्टर्स करवाती हूँ, मैं सब में मैं आपको बोलती हूँ कि थीम्स को आप जरूर 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 याद रखिएगा, और अगर नहीं याद रहती है तो अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। तो इसकी फर्स्ट थीम है द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। जो जीवन और मृत्यु के बीच में जो हमारी जो जिंदगी चलती रहती है ना, उसके बारे में दिखाया है। एप्पल पिकिंग बिकम्स अ मेटाफर फॉर लाइफ लेबर एंड इवेंचुअल रेस्ट और डेथ। सेकेंड हमारी थीम्स हैं ह्यूमन फैटिग एंड मॉर्टेलिटी। जो इंसान थक जाता है बहुत ज़्यादा वर्क करके, तो उसके बारे में बताया है। द स्पीकर वेयरीनेस मिरर्स ह्यूमन एग्जॉशंस फ्रॉम वर्डली इफोर्ट्स। मनुष्य जब बहुत ज़्यादा काम करता है, इंसान जब बहुत ज़्यादा काम करता है और वो इतना काम करता है कि खुद की कैपेसिटी से भी ज़्यादा, तो वो जब इतना थक जाता है तो उसको लगता है कि बस अब प्राण निकल जाएंगे मेरे, है ना। तो इसी चीज़ के बारे में नैरेटर ने या कवि ने इस पोयम में बताया है। फिर थर्ड थीम है हमारी ड्रीम वर्सेस रियलिटी। जो सपने और वास्तविकता, इन दोनों चीज़ के बारे में बताया है। क्योंकि नरेटर जो है वो जब सोने जाते हैं या जब वो सो रहे होते हैं, तब भी वो अपने पूरे दिन भर के काम को याद करते रहते हैं, तो उस समय समझ नहीं आता है कि वो जग रहे हैं या सो रहे हैं। द ब्लर्ड लाइन बिटवीन वैकिंग एंड ड्रीमिंग रिफ्लेक्ट्स द कन्फ्यूजन बिटवीन लाइफ एंड आफ्टर लाइफ। हम भी बहुत बार सोते हैं तो हमारी जो नींद होती है ना, कच्ची नींद जिसको हम कहते हैं कि हम कच्ची नींद में थे, कोई उठाता है तब हम ऐसे बोलते हैं बहुत बार। तो वो कच्ची नींद क्या होती है, वो कच्ची नींद यही होती है कि हम उसमें जगते भी रहते हैं और हम उसमें सोए हुए भी रहते हैं। तो यही चीज़ होती है ड्रीम वर्सेस रियलिटी। फिर नेक्स्ट है हमारी फोर्थ वाली थीम फुलफिलमेंट एंड रिग्रेट। Despite completing his work, the speaker feels both satisfaction and incompleteness. कवि ने जितना काम कर लिया है उसमें तो वो संतुष्ट है, लेकिन अभी भी उनका बहुत सारा काम पेंडिंग है, बहुत सारा काम बाकी बचा हुआ है, तो इसके लिए उन्हें रिग्रेट है। यही चीज़ इसमें पूरा दिखाया हुआ है। चलिए फिर नेक्स्ट थीम है हमारी नेचर एंड ह्यूमन लेबर। नेचर एंड ह्यूमन लेबर में दिखाया है कि प्रकृति और इंसान के काम के बीच में जो संबंध है उसके बारे में दिखाते हैं। द पोयम कनेक्ट मैन्स वर्क विद द नेचुरल रिदम ऑफ द सीजन्स एंड लाइफ इटसेल्फ। प्रकृति के साथ में ही फसलें जुड़ी हुई रहती हैं और उन फसलों को कौन उगाता है, इंसान उगाता है। तो यही चीज़ बताया है कि प्रकृति से इंसान कैसे जुड़ा हुआ है। चलिए अब इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। वैसे तो इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ये एक इरेगुलर राइमिंग स्कीम है इसमें, है ना। जैसे हमारी
पिछले वीडियोस में मैंने जो पोएम्स करवाई हैं तो आप लोगों को उसमें एक राइमिंग स्कीम बताई थी कि ए बी बी सी सी ऐसे करके, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पोएम को हम क्या कहेंगे, ये एक इरेगुलर राइमिंग वाली पोएम है। द पोएम हैज़ एन इरेगुलर राइमिंग पैटर्न। ये जो पोएम है इसका पैटर्न कैसा है, एक इरेगुलर राइमिंग पैटर्न है। इट डज नॉट फॉलो अ कंसिस्टेंट राइमिंग स्कीम थ्रू आउट। एक जो राइमिंग स्कीम होती है ना उसको ये फॉलो नहीं करती हैं। हाउएवर फोस्ट यूजेस लूज आयम्बिक पेंटामीटर एंड ब्लैंक वर्ड्स। जो रॉबर्ट फोस्ट है उन्होंने इसमें आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया है और इस पोएम को हम ब्लैंक वर्ड्स कह सकते हैं कि इसका जो राइमिंग स्कीम है वो है ब्लैंक वर्ड्स में है, जो कैसी होती है, अनराइम्ड लाइन इन वेरिएड मीटर। उसमें मीटर तो होता है लेकिन वो अनराइम्ड होती हैं, उसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती हैं। टू क्रिएट अ ड्रीम लाइन फ्लोविंग रिदम सिंबलाइजिंग द स्पीकर्स फैडिंग कॉन्शियसनेस। इसमें पूरा सपने के बारे में और जो अननेचुरल चीज़ें होती हैं ना उसके बारे में बताया है। चलिए फिर इसका एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लैडर्स स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टूवर्ड हेवन स्टिल एंड देयर्स अ बैरल दैट आई डिड नॉट फिल। कवि जो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी सीढ़ी है वो इतनी लंबी है कि बिल्कुल स्वर्ग तक जा रही है और मेरे पास ऐसे बैरल हैं जो कभी भी भर ही नहीं रहे हैं। द लाइन्स वैरी इन लेंथ एंड रिदम इमिटेटिंग द स्पीकर्स ड्रिफ्टिंग थॉट्स। तो ये जो लाइंस हैं इन लाइंस से कवि का क्या थॉट्स निकल कर आ रहा है ये पूरा इस पोएम में दिखाया जा रहा है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, इस पूरी पोएम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसका जो फॉर्म है वो लिरिक पोएम विथ 42 लाइन है। ये पूरी पोएम 42 लाइंस में डिवाइडेड इनटू इरेगुलर स्टेंजास, जो कि इरेगुलर स्टेंजास में डिवाइड है। इसमें स्टेंजास भी इरेगुलर हैं और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो भी इरेगुलर राइमिंग स्कीम है। इसका मीटर कैसा है, तो मोस्टली आयम्बिक पेंटामीटर है। ये पूरी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है बट विथ वेरिएशन टू रिफ्लेक्ट फैटिग एंड ड्रीमीनेस। और कहीं कहीं पे थोड़ी थकान दिखाई हुई है, कहीं पर थोड़ा सा ड्रीमीनेस दिखाया हुआ है कि कहीं सपनों में है कवि, ऐसा है ना। तो इसका पूरा मीटर कैसा है, ये एक आयम्बिक पेंटामीटर। अब इसका हम टोन देख लेते हैं, इसका टोन कैसा है। तो इसका टोन है रिफ्लेक्टिव, वियरी, मेडिटेटिव एंड एम्बिग्यूअस। इसका नैरेटिव स्टाइल देख लेते हैं। इसका नैरेटिव स्टाइल कैसा है, फर्स्ट पर्सन है। जो कवि हैं वो खुद वर्क कर रहे हैं और वो खुद ही अपने वर्क के बारे में बता रहे हैं। द स्पीकर शेयर्स पर्सनल थॉट्स एंड सेंसेशंस। इसमें कवि अपने ही विचार बता रहे हैं और कवि अपने साथ में घटित हुई घटना ही बता रहे हैं, किसी और के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, इसीलिए इसका नैरेटिव स्टाइल होगा फर्स्ट पर्सन। चलिए फिर इसका नेक्स्ट हम देख लेते हैं इमेजरी। अब इसमें इमेजरी क्या की है, इमेजरी का मतलब होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में कल्पना करना या सोचना, या कविता में ऐसे ऐसी चीज़ों के बारे में बताना जिसमें जो पढ़ने वाले रीडर होते हैं ना उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। विविड सेंसरी इमेज ऑफ एप्पल पिकिंग। कवि क्या बोल रहे हैं कि मैं एप्पल को पिक कर रहा हूँ, एप्पल्स तोड़ रहा हूँ मैं। तो वही इमेज हमारे माइंड में भी क्रिएट हो जाती है कि वाकई में कवि ऐसे एप्पल को तोड़ रहे होंगे। फिर लैडर्स के बारे में बताया है, तो जो सीढ़ी है तो उस सीढ़ी को भी हमने इमेजिन कर लिया कि वाकई में ऐसी सीढ़ी पेड़ से टिकी हुई होगी। ओके, तो बैरल है, सेंट है, साउंड है, इन सब चीज़ों के बारे में कवि ने पोयम में इतना अच्छे से क्लियरली डिस्क्राइब किया है कि वो सारी चीज़ें हम लोग इमेजिन कर लेते हैं। चलिए अब इसका लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं हम, इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस हैं। तो इसका फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस है हमारा मेटाफर। इसमें मेटाफर यूज़ किया हुआ है और भर भर के मेटाफर यूज़ किया है, हमने ये देखा है। द लैडर इन द पोएम फंक्शन एज द मेटाफर फॉर लाइफ जर्नी एंड एस्पिरेशन। इस पूरी पोएम में जो सीढ़ी के बारे में बताया है कवि ने, तो वो सीढ़ी स्वर्ग तक जा रही है। मतलब कि एक इंसान का जीवन खत्म होने के बाद में हम कहते हैं ना कि लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, तो वैसा ही उस सीढ़ी के बारे में कवि ने बताया है। द एप्पल्स रिप्रेजेंट द फ्रूट ऑफ लेबर एंड एक्सपीरियंस इन लाइफ। और जो एप्पल्स को बताया है, जो एप्पल फ्रूट्स हैं, उनको क्या बताया है कि इस पूरी लाइफ में हम क्या क्या काम करते हैं, अच्छे बुरे, उन सब कामों के बारे में बताया है। फॉर एग्जाम्पल द एप्पल स्पीकर्स वर्क
एंड द आइडिया ऑफ स्लीप हिंट एट द इनविटेबल अप्रोच ऑफ डेथ। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाया है कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने काम को खत्म करने के बाद में वो इतना थक जाता है कि थकने के बाद वो जो नींद आती है वो नींद कैसी होती है, उसको ऐसा एहसास होता है कि वो मृत्यु के समीप पहुंच गया है। चलिए फिर नेक्स्ट है इसका लिटरेरी डिवाइस इमेजरी। अब इमेजरी मैंने अभी आप लोगों को समझाया है कि इमेजरी होता क्या है। तो विविड सेंसरी डिटेल क्रिएट स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेजरी, ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में कवि ने इसमें बताया है, हम उसको इमेजिन कर लेते हैं कि वाकई में ये चीज़ें ऐसे ऐसे हुई होगी पूरी पोयम में। सच एज डिस्क्रिप्शन ऑफ द एप्पल्स, जैसे कि एप्पल्स के बारे में बताया है कि एप्पल्स ऐसे ऐसे पेड़ों पे लगे हुए हैं, तो हम वाकई में उसको इमेजिन करते हैं। द फ्रोस्ट ऑन द पैन, द लेडर्स एंड द स्काई, आसमान के बारे में बताया है, लेडर के बारे में बताया है, बाउल में पानी, एक ग्लास का बाउल है, उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है तो उसके ऊपर बर्फ जम चुकी है, तो उसके बारे में बताया है। दिस इमेजेस हेल्प इवोक द मूड ऑफ वियरीनेस एंड रिफ्लेक्शन। ये सारी चीज़ें पूरे हमारी पोयम में जितनी भी ये सारी चीज़ें आई हैं, तो इसमें क्या हमको हेल्प करती हैं, ये हेल्प करती है हमको इमेजिन करने में। चलिए फिर इसका नेक्स्ट है हमारा लिटरेरी डिवाइस सिंबोलिज्म। अब सिंबोलिज्म क्या होता है? सिंबोलिज्म होता है प्रतीकवाद। अब प्रतीकवाद जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को, अभी मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी चीज़ों को बताया है, तो वो जिन चीज़ों के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं तो उनको सिंबोलिज्म कहते हैं। द एप्पल सिंबोलाइज द प्रोडक्टिविटी एंड आउटकम ऑफ वंस एफर्ट। किसी इंसान के द्वारा कोई काम अगर किया जाता है, उसके बाद में उसको उसका जो परिणाम हासिल होता है तो वो उसकी उपलब्धि हो जाती है। ओके, वो उसका फल, हम कहते हैं ना कर्म का फल, तो वही चीज़ इसमें दिखाई है, वही चीज़ इसमें सिंबोलाइज किया हुआ है। द लेडर कैन सिंबलाइज बोथ अ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एसेंट और कनेक्शन। अब जो लैडर है, उस लैडर को क्या बताया, उस सीढ़ी को क्या बताया है कि ये सीढ़ी जो है वो स्वर्ग तक जा रही है। ओके, तो एक लैडर का मीनिंग क्या निकल रहा है कि हम काम कर रहे हैं और काम के लिए वो लैडर लगाई है हमने और उससे हम चढ़कर एप्पल तोड़ रहे हैं उस पर। और एक सीढ़ी का मीनिंग ये निकल रहा है कि वो जो सीढ़ी है, तो सोने के बाद में मुझे ऐसी नींद आ रही है, नैरेटर अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे ऐसी नींद आ रही है कि मैं सोने के बाद में शायद मृत्यु के समीप पहुंच गया हूँ, मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। तो कवि यहाँ पे सिंबलाइज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, एलिट्रेशन में मैंने आप लोगों को समझाया है कि किसी चीज़ की पुनरावृत्ति होती है, बार बार रिपीट होता है। रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड एड्स म्यूजिकली एंड मूड टू द पोयम। पूरी पोयम में अगर कहीं पे कंसोनेंट साउंड को बार बार रिपीट किया जाता है तो वो एलिट्रेशन होता है। तो इसमें कौन कौन से हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फोर आई हैव हैड टू मच और एप्पल पिकिंग, आई एम ओवर टायर्ड ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट माई सेल्फ डिजायर्ड। अब इसमें कंसोनेंट बार बार यूज हो रहा है। कंसोनेंट कैसे यूज हो रहा है, जैसे इसमें हैव हैड, अब ह जो है वो कंसोनेंट ह इसमें बार बार यूज हुआ है। तो ऐसे ही पूरी पोयम में जहाँ पर कंसोनेंट साउंड का या और किसी और साउंड का रिपीटेशन होगा तो उसको कहेंगे हम एलिट्रेशन। चलिए फिर नेक्स्ट लिटरेरी रिवाइज है हमारा एसोनेंस। एसोनेंस मतलब कि पहले तो हो रहा था कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा था, अब होगा वॉवेल साउंड। अब वॉवेल साउंड जहाँ जहाँ पर यूज आ रहा है उसको हम एसोनेंस कहेंगे। रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड क्रिएट्स इंटरनल राइम एंड रिदम कंट्रीब्यूशन टू द ड्रीमी टोन। ओके, बहुत सारी चीज़ों में एसोनेंस यूज होता है। जैसे कंसोनेंट हैड हैव, ह का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, वैसे ही एसोनेंस में वॉवेल साउंड, जैसे कि अ आ ई उ ये जो वॉवेल साउंड होते हैं ना, इनका बार बार प्रोनाउंसिएशन होता है। चलिए फिर नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है इसका इंजाबमेंट। इंजाबमेंट का मतलब होता है कि एक बिल्कुल धारा प्रवाहित वाक्य जो होता है ना, बिल्कुल प्योर हिंदी हो गई है ये, ऐसे सेंटेंस जो बिल्कुल बिना टूटे चलते जाते हैं। द पोएम यूजेस इंजाबमेंट वेयर लाइंस फ्लो इनटू द नेक्स्ट विदाउट पंक्चुएशन। ऐसी लाइंस जो बिना खत्म हुए, कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ है, कोई कोमा नहीं लगा और सीधे ही नेक्स्ट लाइन आ जाती हैं, तो उसको इंजाबमेंट कहते हैं। ओके, वो कंटिन्यू ही चल रही हैं, उसका कहीं पे भी खत्म नहीं हुआ, कहीं फुल स्टॉप नहीं है, कहीं कोमा नहीं लगाया, कहीं
ओके, तो ऐसे ऐसे सिंबल का यूज नहीं होता है, तो तब एक लाइन दूसरी लाइन से कनेक्ट होती है ना सीधे, तो उसको इंजापमेंट कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग द स्पीकर ड्रिफ्टिंग थॉट्स एंड फटिक, तो इसमें कवि जो है वो अपनी चेतना के बारे में और अपनी नींद के बारे में बता रहे हैं, और एक लाइन से चलते चलते सीधे दूसरी लाइन पे आ जाते हैं। अपने विचारों को रखा है कि एक विचार से वो सीधे दूसरे विचार में आ जाते हैं, उसमें कहीं पे भी बीच में स्टॉपेज नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट इसका लिटरेरी डिवाइस है हमारा सिंबॉलिक यूज ऑफ स्लीप। अब जो स्लीप है, सिंबॉलिक यूज किया है स्लीप का। कैसे? स्लीप इज सिंबॉलिक ऑफ बोथ रेस्ट एंड द ओमिनस लॉन्ग स्लीप रिप्रेजेंटिंग डेथ और हाइबरनेशन। अब जो स्लीप है, दो तरह से स्लीप को समझाया है इसमें। एक स्लीप तो हम बिल्कुल जो नॉर्मल रेस्ट करते हैं वो वाली नींद, और एक ऐसी नींद जिससे हम कभी भी नहीं उठने वाले हैं, उसको कहते हैं मृत्यु वाली नींद, मौत की नींद। तो वो जो स्लीप है, कवि ने दोनों नींद के बारे में बताया है इसमें। एग्जाम्पल भी दिया है इसमें, जैसे कि रेस्ट वाली नींद हो गई, फिर मृत्यु वाली नींद हो गई। ओके, तो जो मनुष्य के जीवन की शुरुआत और अंत के बीच में जो समय चलता रहता है ना, उसी के ऊपर ये पूरी पोयम डिपेंड है। पूरी पोयम में इंसान के जीवन में क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को इंसान को कैसे लेना चाहिए, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में बताया है। चलिए अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। रॉबर्ट फॉस्ट आफ्टर एप्पल पिकिंग इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हार्वेस्टिंग एप्पल। रॉबर्ट फॉस्ट की जो आफ्टर एप्पल पिकिंग पोयम है, वो केवल एप्पल्स की हार्वेस्टिंग नहीं है, बट अबाउट हार्वेस्टिंग लाइफ इटसेल्फ। इसमें जिंदगी की हार्वेस्टिंग के बारे में भी बताया है। द पोएम ब्यूटिफुली ब्लेंड्स नेचर, ह्यूमन इफोर्ट एंड स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन, पोर्ट्रेइंग अ मैन स्टैंडिंग एट द थ्रेशोल्ड बिटवीन वर्क एंड रेस्ट, लाइफ एंड डेथ। रॉबर्ट फॉस्ट ने पूरी पोयम में, कविता में, दिन भर जो व्यक्ति काम करता है, बहुत मेहनत वाला जो काम करता है, बिना विश्राम किए, बिना रेस्ट लिए, उस काम के बारे में बताया है। और वो काम पूरे जीवन भर इंसान के चलता रहता है, क्योंकि इंसान पैसा कमाने के लिए दिन भर रात भर, पूरा दिन रात एक करके काम करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे काम करते हैं, तो उनके काम को रॉबर्ट फॉस्ट ने आफ्टर एप्पल पिकिंग, जो एप्पल्स को हम इकट्ठा करते हैं ना, उससे कंपेयर किया है। It remains one of Faust's most profound meditation on the human condition at the inevitability of mortality. इसमें रॉबर्ट फोस्ट ने पूरी कविता में जीवन और मृत्यु के बारे में बताया है कि कैसे इंसान इन दोनों के बीच में संघर्ष करता रहता है, और इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से तुलना की है। चलिए, तो हमारी जो पूरी पोयम है आफ्टर एप्पल पिकिंग, जिसको रॉबर्ट फॉस्ट ने लिखा है, यहीं फिनिश होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये समरी वाला पार्ट आप लोगों के लिए कैसा रहा। ओके, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।